गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सिमरन मीना है, मैं दौसा से हूँ। मैं आज आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मैं अब मेरी बातें स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से कब क्यों क्या स्टार्ट हुआ। तो मेरे को 2 ही लोगों से शिकायत है, एक तो विश्नोई कम्युनिटी, देन स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी बातें। मेरा यूजी पीजी जयपुर से ही कंप्लीट हुआ है। मैं अपनी मेहनत और मम्मी पापा के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से ही जयपुर गई हूँ। मेरा यूजी महारानी कॉलेज जयपुर से और पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने आरएस की कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, जो कि रिद्धि सिद्धि चौराहा गोपालपुरा बाईपास पे आनंद विहार में स्थित है, मैंने उसके पास ही पीजी। आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, ये रहा। हाँ, तो मैं अपनी बातें अब कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने कोचिंग की वजह से लाइब्रेरी, जो कि जिसका नाम एस्पिरेंट लाइब्रेरी है, और पीजी एजुकेयर होम प्लॉट नंबर 53, तो दोनों पास ही है स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जस्ट पीछे। तो मैं अब आपको सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कंटिन्यू पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी लाइब्रेरी में, मैं कंटिन्यू जाती थी। देन उसके बाद कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों मेरा फुल डे और हाफ डे दोनों मैंने करवा रखा था। तो मेरी जो कि एस्पिरेंट लाइब्रेरी, जो कि मनीष विश्नोई द्वारा संचालित है, और इन्हीं दौरान मेरे पीछे एक लड़का पड़ा, रविंद्र विश्नोई, जो कि जोधपुर से है। वो काफ़ी एजेड भी है मेरे से। और देन उसके बाद फिर वो मेरे पीछे पड़ा, मेरे को फॉलो करने लगा। मेरा कहीं पे भी जाना जयपुर में या फिर कहीं पे भी मेरे आसपास पीछे करने लगा। फिर मैंने उसका किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसके बाद उसने मेरे को गलत तरीके से परेशान करा। लाइब्रेरी में कहा सुनी, पीजी में कहा सुनी, मारपीट करवाई उसने। इन सब चीज़ों की आप कैमरे में सीसीटीवी फ़ोटोज़ देख सकते हो। तो उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ा, फिर मेरे को गलत तरीके से उस लड़के की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। मैंने कोचिंग छोड़ दी, अपनी कोचिंग, अपना करियर, सब चीज़ें छोड़ दी मैंने। और मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरे पापा के पास आराम का पैसा आ रहा है, मेरे पापा के पास मेहनत का पैसा था। उस नीच की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। चलो, पैसे तो एक बार को आ भी सकते हैं, बट जो टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट का, वो वापस कभी नहीं आता। और ये चीज़ एक स्टूडेंट के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं समझ सकता। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, बिकॉज़ मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से पता है। देखो, आपको भी पता है कि किसी भी मैं विश्नोई कम्युनिटी के लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते हो, तो पैदा ही क्यों करना है। उस रविंद्र विश्नोई की वजह से मेरा करियर दांव पे लग गया। बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, बट क्या मतलब डिफरेंस भी तो होता है कि इंसान और जानवरों के बच्चों में। और स्पेशली जब बच्चों को बाहर भेजा जाता है, तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, उस नीच की वजह से मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई है। बाकायदा मेरा कभी भी कोई ऐसा मैटर नहीं हुआ वहाँ पे जयपुर में। मेरे को इतने दिन हो गए, उस नीच की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ की शिकायत मैंने सब जगह कर ली, स्प्रिंग बोर्ड में भी कर ली, मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर ली, बट उस नीच का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही सोचती हूँ कि लोग इतने नालायक कैसे हो सकते हैं। स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के लोग, मतलब इतना बड़ा कोचिंग है, मैंने भी लाख रुपए उसमें दिए हैं, बट मेरे को पैसे का नहीं है। बट ऐसे लोगों की वजह से मेरी जैसी कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं रविंद्र विश्नोई जैसे नीच इंसान। तो ऐसे नीच इंसानों को मैं तो ये कहती हूँ कि कोचिंग वालों को ही सख्त कार्यवाही करनी चाहिए इन नीच लोगों के खिलाफ। मेरी सारी बातें सच हैं, मेरे पास इन सब चीज़ों के सबूत भी हैं, आप लोग देख सकते हो। पुलिस में मैंने एफआईआर, सब चीज़ें मैंने दर्ज करवा रखी है। मैंने 2-3 दफ़ा स्प्रिंग बोर्ड में भी उसकी शिकायत करी, बट स्प्रिंग बोर्ड वालों ने उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया।
या तो ये हो सकता है कि वो इंसान उनकी तरफ से है, तो शायद इस वजह से, या फिर कोई भी रीज़न हुआ, चाहे से वो उनकी तरफ से कुछ भी हो। पर मैं यही कहना चाहती हूँ दिलीप सर, राजवीर सर, जो भी हैं सर वहाँ पे, कि कम से कम आप लोगों की कोचिंग से निकले हुए स्टूडेंट तो एटलीस्ट ऐसा काम नहीं करे। चलो और कोचिंग का मानते हैं, बट स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से अगर कोई पास आउट हो रहा है और फिर वो स्टूडेंट ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ स्प्रिंग बोर्ड वालों को कि फ़ीस तो आप लोग चाहे से ज़्यादा ले लो, कम ले लो, कितने भी ले लो, आप लोग 12th के बाद ही एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हो। बट बच्चों को कम से कम थोड़े तो संस्कार दो स्प्रिंग बोर्ड में, कि हाँ कोई भी इतनी नीच तुच्छ, मेरे पास शब्द भी कम है ऐसे लोगों के लिए, इतनी घटिया नीच हरकतें करते हैं। वास्तव में मेरे को सोच के ही हैरानी होती है कि लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। वो नीच इंसान मेरे को नीचे गिराने के लिए इतनी हदें पार कर चुका है कि मतलब ये देख लो। मैं उसको यही कहूँगी कि जैसे मैं किसी की बेटी हूँ और तूने मेरा करियर बर्बाद कराया, वैसे ही तेरे भी कल को बेटी हो और उसकी लाइफ में भी एक लड़का है और वो भी सेम तेरी कॉपी उसके साथ करे। सारी चीज़ें जो तूने मेरे साथ करा है वो सारी चीज़ें रिपीट हो तेरी बेटी के साथ, तब जाके तुझे रियलाइज़ होगा इस चीज़ का कि किसी की बेटी के साथ करना गलत, बहुत गलत है। किसी के भी साथ गलत करना बहुत गलत है। किसी की बेटी, जब खुद की बेटी की बारी आती है तो बहुत चुभता है वो सब चीज़ें। जो अपन किसी और की बेटी के साथ करते हैं ना, वही सब चीज़ें अपनी बेटी के साथ होता है ना, तो हमारे बहुत चुभता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो, बातें अगर ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट मैंने जो भी कहा सब सच है। और अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी सज़ा पूरी भुगतने के लिए तैयार हूँ। बट मेरी सिर्फ एक शर्त है कि इस मामले में मैं 1% भी गलत नहीं हूँ। जितनी भी गलती है रविंद्र बिश्नोई की गलती है और उसको पूरी सज़ा मिले। मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बंधक बना के ही रखना चाहिए। स्पेशली ऐसे पेरेंट्स को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसे बच्चे पैदा करके बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ मैंने बेटा पैदा करा है। कि भाई क्या ही कहें ऐसे पेरेंट्स के बारे में। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को चाहे से कुछ दो, चाहे से मत दो, बट स्पेशली उनको संस्कार तो अच्छे दो कि कल को अगर कोई बच्चा जा रहा है तो कि हाँ उसके संस्कार दिखे कि हाँ पेरेंट्स ने सिर्फ पाला नहीं है, उसको संस्कार भी दिए हैं। बच्चे को एक बार देखते ही लग जाता है कि बच्चा पाला गया है या फिर उसको संस्कारों से पाला गया है। बट बिश्नोई कम्युनिटी के नीच लोगों ने सिर्फ बच्चे पैदा करने का ठेका ले रखा है। उनको संस्कार 0% उनमें संस्कार डाले हैं। उनको नहीं सिखाया गया है किसी की बहन बेटी की कैसे इज्जत करते हैं, कि कैसे उनसे बातचीत करते हैं। उनको सिर्फ किसी की बहन बेटियों के साथ खेलना सिखाया है उन्होंने अपने बच्चों को। मैं ये कहती हूँ कि मैं ये सोचती थी कि बिश्नोई कम्युनिटी वाकई में बहुत अच्छी कम्युनिटी है। इसी वजह से मेरे को उस लड़के से मैंने थोड़ा वो करना चाहा, बातचीत करना चाहा, बट नहीं, मेरी बात गलत साबित हो गई। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। बिश्नोई कम्युनिटी बहुत नीच और घटिया किस्म की कम्युनिटी है। ये चीज़ मैंने सारी चीज़ें देख के, सोच के, समझ के तभी मैं कुछ बोलती हूँ। बाकायदा मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी के खिलाफ एक भी शब्द कहूँ। मेरे पे जो बीती है, मेरी आत्मा से ये सारे शब्द निकल रहे हैं। देखो, इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों को कि आप अपने बच्चों को पैदा ही मत करो। अगर उनमें संस्कार नहीं डाल सकते हो तो उनको पैदा मत करो, और अगर पैदा कर रहे हो तो उनमें संस्कार डालो ताकि बाहर जाके बच्चा तुम्हारे संस्कारों से पहचाना जाए, ना कि तुम्हारी कम्युनिटी से बच्चे को पहचान मिले। बस आई होप आप इस वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें समझ पाओगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब इस वीडियो को देखना, समझना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, बस इतना ही कहना चाहूँगी। उस लड़के की मेरे पास इस टाइप का उसकी फ़ोटो थी, तो आप देख सकते हो ये वाली। बाकी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू।